अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीनोम के बारे में। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन जीनोम। बाय द डेफिनेशन जीनोम इज़ द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो ये जीनोम डिटरमाइन करता है कि आप कौन हैं, आपका कलर क्या है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके हेयर कलर्स, आपकी आइज़ का कलर्स और यहाँ तक कि आप कितने खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें जीनोम के अंदर प्रोग्राम्स की सूरत में इनक्रिप्टेड होती हैं और जब हमारी लाइफ सिंगल सेल ज़ायगोट से स्टार्ट होती है तो ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं एंड दे मेक अस व्हाट वी आर जेनेटिकली। एक टिपिकल एनिमल यूकेरियोटिक सेल के अंदर दो तरह के जीनोम मिलते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और दूसरा न्यूक्लियर जीनोम। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर न्यूक्लियर जीनोम के बारे में बात करेंगे। हर ह्यूमन इंडिविजुअल के पास दो जीनोम मौजूद होते हैं। एक वन दैट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द फादर थ्रू द स्पर्म सेल जिसको हम पैटर्नल जीनोम कहते हैं एंड अदर वन इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द मदर थ्रू द oocyte जिसको हम मैटरनल जीनोम कहते हैं। एंड दिस जीनोम इज़ इन फैक्ट इज़ अ सीरीज़ ऑफ 23 डीएनए मॉलिक्यूल जिनको अगर हम मिलाएं तो ये एक मीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स मौजूद हैं। इन गेमेट्स के मिलने से ज़ायगोट बनता है जिसमें 2 मीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है। दिस ज़ायगोट विल डिवाइड इनटू 2, 4, 8 एंड सो ऑन। और जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उसकी बॉडी के अंदर 3 इंटू 10 टू द पावर 13 सेल्स मौजूद होते हैं और इन सारे सेल्स में मौजूद डीएनए को अगर हम मिलाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 180 ग्राम का डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीएनए में क्या है, डीएनए में कौन से प्रोग्राम्स इनक्रिप्टेड होते हैं। वेल, इट इज़ अ सीरीज ऑफ जीन्स आर पार्ट्स ऑफ द जीनोम जिनसे आरएनए कॉपी बनाने के लिए इनको फर्दर ट्रांसक्राइब किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 ऐसे जीन्स मौजूद हैं जिनसे बनने वाली आरएनए कॉपी एज अ फाइनल प्रोडक्ट काम करती है और इस तरह के जीन्स को हम नॉन कोडिंग जीन्स कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20,000 ऐसे जीन्स मौजूद हैं जिनसे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनने वाली आरएनए कॉपी को फर्दर प्रोटीन में ट्रांसलेट किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड। और इस तरह के जीन्स को हम प्रोटीन कोडिंग जीन्स या फिर कोडिंग जीन्स कहते हैं। नॉन कोडिंग जीन्स की फाइनल प्रोडक्ट आरएनए कॉपी और कोडिंग जीन्स का फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन, ये दोनों फाइनल प्रोडक्ट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल बनाता है। कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स स्कैफोल्ड बनते हैं, कुछ फाइनल प्रोडक्ट अडाप्टर्स और रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं और कुछ फाइनल प्रोडक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंजाइम बनते हैं। नॉन कोडिंग जीन्स का फाइनल प्रोडक्ट आरएनए आल्सो फंक्शन एज एंजाइम जिनको हम राइबोजाइम कहते हैं। नॉन कोडिंग जीन से बनने वाली आरएनए कॉपी के डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। दे कैन बी राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलार आरएनए और न्यूली इमर्ज आरएनए के टाइप्स भी मौजूद है जिनमें पाई आरएनए, माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए और लिंक आरएनए मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले होने वाली रिसर्च में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई जिसमें ये कहा गया कि जीन एक तरह से स्प्लिट्स हैं। इनफैक्ट मैसेंजर आरएनए जीन्स के ऐसे पीसेस से बनी हुई है जिनको हम एक्सॉन्स कहते हैं और जीनोम के अंदर मौजूद इंटरवीनिंग पीसेस या फिर इंट्रॉन्स इन एक्सॉन्स को एक दूसरे से अलग करता है।
ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनने वाली आरएनए कॉपी से इन इंट्रॉन पीसेस को एलिमिनेट या फिर रिमूव किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का एक फ़ायदा ये है कि हर एक जीन से बनने वाली आरएनए कॉपी के हम डिफरेंट आइसोफॉर्म्स बना सकते हैं दैट विल गिव राइज टू डिफरेंट प्रोटीन्स। अगर हम एक टिपिकल सेल को देखें और एक्सॉन के पीसेस और इंट्रॉन्स को कंपेयर करें तो एक चीज़ हमें पता चलेगी कि एक्सॉन के पीसेस की साइज़ इंट्रॉन के पीसेस के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम और छोटी हैं। एक्सॉन के पीसेस की एवरेज साइज़ 150 बेस पेयर्स है जबकि इंट्रॉन्स की एवरेज साइज़ थाउजेंड्स में होती है। इससे ये चीज़ भी साबित होती है कि एक्सॉन के पीसेस इंटर ह्यूमन जीनोम के अप्रॉक्सीमेटली 1.5% स्पेस बनाते हैं, जो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है बैक्टीरियल जीनोम के, जिसमें हमें ज़्यादातर डिकोडिंग पोर्शन ही मिलता है। प्रीवियसली हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि हर सेल के पास 2 जीनोम होते हैं, या फिर यूं कहें कि हर सेल के पास इंटायर ह्यूमन जीनोम की 2 कॉपीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन हर सेल इस इंफॉर्मेशन का सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन ही इस्तेमाल करता है। अबाउट 50% जीन्स किसी भी सेल टाइप के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी सेल टाइप के अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस्ड है। वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ द स्टेटस ऑफ जीन स्विचेस। जीनोम में मौजूद जीन स्विचेस 2 कंपोनेंट्स से बनते हैं, एक प्रॉक्सिमल प्रोमोटर जो कि बेसल ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के साथ बाइंड होता है, और दूसरे डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट्स जिनके साथ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ लूपिंग ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बेसल ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी सेल टाइप के अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस्ड है। किसी एक जीन के डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट्स उस जीन के आगे और पीछे हो सकते हैं, उस जीन के बिल्कुल करीब, और यहाँ तक कि मिलियन बेस पेयर्स दूर भी हो सकते हैं, और किसी दूसरे जीन का हिस्सा भी हो सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट एक या फिर मल्टीपल जीन्स को रेगुलेट कर सकता है। एक चीज़ जो हमें पता है कि हर सेल अपना जीनोम उसके मदर सेल से इनहेरिट करता है, लेकिन जीनोम के साथ साथ वो सेल एक मार्कर्स और सिग्नेचर्स की पूरी एक सीरीज़ भी इनहेरिट करता है, जिनको हम एपिजेनेटिक मार्क्स कहते हैं। आज तक जिन मार्क्स और सिग्नेचर्स को सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टडी किया गया है, उनको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन कहते हैं। ये हिस्टोन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लियोसोम्स को बनाते हैं, और न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन मटेरियल का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इन हिस्टोन प्रोटीन के अमीनो टर्मिनल एंड्स मॉडिफाई हो सकते हैं। दे कैन बी मेथिलेटेड, फास्फोरिलेटेड, एसिलेटेड एंड यूबिक्विनेटेड, और ये सारी मॉडिफिकेशन एक साथ मिलकर हिस्टोन कोड बनाती हैं, जो कि उस क्रोमेटिन पीस के स्टेटस और जीन एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। ये सारी मॉडिफिकेशन किसी भी जीन के अंदर मौजूद प्रोमोटर और इन्हांसर्स को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जीनोम के अंदर कुछ ऐसे पीसेस भी मौजूद होते हैं जो कभी भी एक्सप्रेस्ड नहीं होते किसी भी सेल टाइप के अंदर। तो ये जीनोम के ये पीसेस कॉम्पैक्ट और कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिनको हमें हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और इनके पास अपनी अलग मार्कर्स और सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं। हिस्टोन मॉडिफिकेशन के अलावा हमारे पास दूसरे एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स भी मौजूद होते हैं जो किसी भी जीन एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर डीएनए मेथिलेशन और पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। अगर हम एक्सॉन के पीसेस को जीन स्विचेस के साथ मिलाते हैं तो ये
इंटायर ह्यूमन जीनोम का अप्रोक्सीमेटली 5% स्पेस बनता है और डीएनए के इन पीसेस को हम एवोल्यूशनरी कंस्ट्रेंट एलिमेंट कहते हैं। डीएनए के ये पीसेस ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री प्रिजर्व या फिर कंजर्व्ड हो गए हैं, क्योंकि डीएनए के इन पीसेस में कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज उस ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को इफेक्ट करती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डीएनए के रिमेनिंग 95% किसका बना हुआ है। ह्यूमन जीनोम का अप्रॉक्सीमेटली 50% स्पेस डीएनए के ऐसे पीसेस से बना हुआ है जिनको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहते हैं, और ये एलिमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे जीनोम को इन्वेड किया है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स में आते हैं, एक लाइंस, दूसरा इंडोजेनस रेट्रोवायरसेस और दूसरा डीएनए ट्रांसपोजान्स आर मोबाइल एलिमेंट्स। हमारे जीनोम के अंदर कुछ ऐसे जीन्स भी मौजूद होते हैं जिनकी एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल इनएक्टिव कॉपीज मौजूद हैं। रिपीटेटिव एलिमेंट्स की साइन फैमिली और स्पेशली ह्यूमन जीनोम के अंदर ALU सीक्वेंसेस की मिलियन कॉपीज मौजूद हैं, जो कि इंटायर ह्यूमन जीनोम का अप्रॉक्सीमेटली 10% स्पेस बनाते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस और सूडोजीन्स का हमारे जीनोम के अंदर क्या काम है, या फिर ये सिर्फ एक तरह से एक सेल्फिश डीएनए के तौर पर मौजूद हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं ये सेल्फिश डीएनए के तौर पर मौजूद हैं। हमारे पास एक इम्यून सिस्टम मौजूद है जिनमें पाई आरएनएज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पाई आरएनएज इन मोबाइल एलिमेंट्स को इनेक्टिव और न्यूट्रलाइज करता है। इससे ये बात पता चलती है कि हमें इन सेल्फिश डीएनए के पीसेस को कंट्रोल करना है। और ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमने इन मोबाइल एलिमेंट्स के साथ रहना सीख लिया है, और यहाँ तक कि हमने इन मोबाइल एलिमेंट्स को अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आज ये बिलीव करते हैं कि इन मोबाइल एलिमेंट्स से लिए गए थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स आज हमारे जीन स्विचेस का हिस्सा हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और सूडोजीन्स के अलावा हमारे जीनोम के अंदर और रिपीटेड एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको हम टेंडमली रिपीटेड कहते हैं, और ये आमतौर पर हेड टू टेल फैशन में रिपीट होते हैं। और डीएनए के इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को हम सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स के 2 टाइप्स हैं, एक मैक्रो सैटेलाइट्स जो कि आमतौर पर डीएनए के इंड्स टेलोमेयर्स पर मौजूद हैं, और सेंट्रोमेयर्स में मौजूद हैं जो कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट्स मौजूद हैं जिनको हम मिनी और माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं।